हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज हम जानेंगे फॉग में प्याज क्यों लगाया है, क्या सेहत के लिए हमेशा इनो पीते रहना सही है और आइसक्रीम बनाने का सबसे आसान तरीका। वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे ही गर्मियां आती है, आपने देखा होगा पुदीना आपको मार्केट में बहुत कम प्राइस में अच्छी खासा मिल जाता है। तो आप ना इस गर्मी में पुदीना ज्यादा ही घर पे लेकर आइए और इस तरीके की ग्लास कंटेनर में पानी डाल के रख दीजिएगा। मैंने इसे 3 बार यूज कर चुकी हूँ और ये 4th टाइम है जब मैं इसका यूज कर रही हूँ। देखिए जितना भी पुदीने का अर्क है वो सारा का सारा पानी के अंदर आ जाता है। कम से कम 5 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक ग्लास में आपको ट्रांसफर करके दिखा रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना स्ट्रांग है और ये पुदीना नेचुरल है, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। पेट में जलन होती है, गैस होती है, ज्यादा तीखा मसालेदार हम कुछ खा नहीं सकते, नहीं तो बार बार हमें पुदीना लेना होता है। तो आप ना मार्केट वाले को अवॉइड कीजिए और जो नेचुरल मार्केट में अभी आपको मिल रहा है इसका यूज कीजिएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। कोशिश कीजिएगा आपने इसे कम से कम 250 ग्राम पानी के अंदर रखें और इतना ही पानी आप पीने में यूज करें। चाहे तो आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं लेना है, नहीं तो आपकी हेल्थ को ये नुकसान भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो आप बोतल देख रहे हो ये 200 ही ग्राम की है, बहुत ज्यादा इसका साइज बड़ा नहीं लिया है और इतने ही क्वांटिटी में मैंने इस पानी का यूज किया है। एक बार में आपने इतना ही पानी लेना है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे काले नमक का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम पानी में इसे डाल के रखिएगा। अब आप इसे पीजिए सुबह शाम, जब भी आपको लगता है कि आपके पेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तब आप इसे पी सकते हैं। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिएगा। यही आसान सा ट्रिक है पुदीना से जुड़ा हुआ। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इनो से जुड़ा हुआ। गर्मियों में हम ना इनो का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ही हमें खट्टी मीठी डकार आने लग जाती है, हम डायरेक्ट इसका शीशे खोलते हैं और पीने में यूज कर लेते हैं। इस चीज को इमरजेंसी के लिए ठीक है, हमेशा कंटिन्यू अपनी लाइफ में मत अप्लाई कीजिएगा। मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को अपने घर में भी देखा है और बाहर भी मैं देखती हूँ, जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो इनो का शीशे खोलते हैं, पानी में घोलते हैं और पी लेते हैं। बार बार अगर आप इस चीज को कंटिन्यू लेते रहेंगे तो ये भी आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकती है। आपके डाइजेशन सिस्टम को इसकी आदत पड़ जाएगी और आप एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं तो फिर असर नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा इनो को डेली ना ये लेते हुए आप नींबू लीजिएगा, ठीक है। नींबू पानी पीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा दूध से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे घर में दूध आता है, सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं। इसके बाद में पूरा इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब बड़ा से अच्छा ठंडा हो जाए फ्रिज में रखिएगा, अगले दिन निकालिए और जब भी आप चाय बनाते हैं उससे पहले इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। आपने लेना है चाकू। मलाई निकालने के लिए हमेशा आप चाकू का ही यूज करें, क्योंकि साइड कॉर्नर्स में ये जो दूध बॉईल होता है ना, यहाँ पे अच्छे से जम जाता है, जो कि चाकू से ही निकलता है। दूसरी किसी चीज से निकालोगे तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा दूध बॉईल करने के लिए आपने स्टील के बर्तन का यूज करना है। एल्यूमिनियम बर्तन का गलती से मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप जैसे ही चाकू घुमाएंगे आप देखिएगा काफी सारा एल्यूमिनियम भी चाकू के ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद में ये मलाई आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने स्टील का बर्तन यूज करना है और जो चाकू है वो भी आपने स्टील का ही यूज करना है। इसे साइड कॉर्नर से हमने सारा का सारा निकाल लिया है। अब जो एक बेसिक गलती हम सब महिलाएं करती है वो ये है कि डायरेक्ट ही हम मलाई निकालती हैं और कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं। आपने ये गलतियां नहीं करनी है। आपने एक छलनी लेना है और मलाई को पहले छलनी के ऊपर लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही मलाई ले रही हूँ और देखिए इसके साथ ना काफी सारा दूध भी गया है, जो कि मुझे जरूरत थी ही नहीं। डायरेक्ट जब हम मलाई वाले कंटेनर में इस ट्रिक को यूज करते हैं तो काफी सारा दूध मलाई के साथ चला जाता है, जो कि बहुत बार तो यूज में ही नहीं आता है, क्योंकि दूध काफी टाइम रखने की वजह से या मलाई काफी टाइम रखने की वजह से खट्टी मीठी हो जाती है, उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आने लग जाती है। फ्रिज वगैरह अगर बंद रह जाए, लाइट की प्रॉब्लम अक्सर गर्मियों में होती ही है। तो आपने पहले छलनी में से लीजिए, जितना हो सके इसका सारा दूध निकाल दीजिए। उसके बाद में आप इसे कंटेनर में ट्रांसफर कीजिएगा। इससे सिर्फ आपको घी ही मिलेगा, एक्स्ट्रा दूध स्टोर नहीं होगा। और जब आप इसे
घी को निकालेंगे तो आप देखेंगे जो दूध की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम रहेगी। यानी कि आप मान लीजिए 1 केजी के आसपास अगर आपने मलाई इकट्ठा करी है तो 100 ग्राम के आसपास से आपको दूध देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से स्टेप है, जरूर कीजिएगा। कम से कम दूध यूज होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मलाई मिलेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा आइसक्रीम से जुड़ा हुआ है। गर्मियों के सीजन में हर महिला अपने घर में आइसक्रीम जरूर बनाती है। कुछ रेडीमेड बनाते हैं तो कुछ खुद से बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ रेडीमेड वाले जो पैकेट है ना, इनके बारे में बात करूंगी। आप अगर इसको टर्न करके देखेंगे तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसके बाद भी कुछ बेसिक गलतियां हमसे हो जाती है। चलिए उसके बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने दूध बॉयल होने के लिए रखना है। दूध में बॉयल करना जरूर है पर इसे उकालना नहीं है आपने, ठीक है। नॉर्मल सा हल्का सा बस गर्म कर लेना है। इसके बाद में ठंडे दूध में आपने इस मिक्सचर को ऐड करना है। गर्म दूध में मत कीजिएगा, गर्म दूध में करने से इसका टेक्सचर भी खराब हो जाता है और इसमें एक फ्लफीनेस नहीं रहती है, यानी कि फ्लफी आइसक्रीम नहीं बनती जैसे कि मार्केट में होती है। तो दूध को एकदम आपने उकालना नहीं है, बस हल्का सा गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। एक ग्लास में ठंडे दूध में आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पर बीटर का यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे मिक्सर में भी घुमा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये आपस में मिक्स हो जाता है। तो ये लगभग आधा लीटर दूध है और आधा लीटर दूध में मैंने सारा का सारा मिक्सर ऐड कर दिया है। इसको मिलाने में कंजूसी मत कीजिएगा। एक्स्ट्रा चीज कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी मिक्सचर बना ही होता है। मेरा जो बताने का सार है वो यही है कि आपने ये सारा मिक्सचर ठंडे दूध में मिलाना है, गर्म दूध में नहीं मिलाना है। और सारा का सारा एक साथ आपने आधा लीटर दूध में ऐड नहीं कर देना है, वहां पे भी लम्स रह जाते हैं, नहीं निकलते हैं, फिर हमें स्ट्रेनर वगैरह यूज करने होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप एक ग्लास में अच्छे से इसे मिक्स करें। चाहे तो आप इसे बाद में स्ट्रेन कर सकते हैं, वैसे इसमें चीनी ही होती है तो आसानी से घुल जाती है। आप मेरे बताए इन ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनके रेडी होगी। क्योंकि बहुत बार ये कमेंट्स मैंने भी पढ़े हैं कि अब मार्केट वाला ये रेडीमेड पाउडर लेकर आते हैं पर आइसक्रीम जो बनती है वो फ्लफी नहीं होती है और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो चीनी वगैरह कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है, बस जो मेजरमेंट है ना उन्हें सटीक ही आपने रखना है। और मिलाते वक्त ध्यान दीजिएगा आपने उकलते हुए दूध में नहीं मिलाना है, थोड़ा सा हल्के गर्म यानी वार्म दूध में ही आपने मिलाना है और एक साथ नहीं मिलाना। इस तरीके से चम्मच वगैरह लीजिए और हल्के हल्के से मिलाते जाना है। एकदम भी आप डाल देंगे तब भी आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है। इसके बाद में आपने इसे हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है। आपको खुद ही इसमें महसूस हो जाएगा कि इसमें थिकनेस आ चुकी है। अलग से आपको कस्टर्ड पाउडर भी डालने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऊपर से कस्टर्ड पाउडर डाल दिए जाते हैं कि अच्छे से इसमें थिकनेस आएगी, बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, नीचे बेस में ये आइसक्रीम चिपक जाती है, इसके बाद भी फ्लेवर खराब हो जाते हैं। तो आपने मीडियम टू सिम फ्लेम पर ही इसे पकाना है और हमेशा कंटिन्यू चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, तब भी इसके टेक्सचर खराब हो जाते हैं। उम्मीद करती है आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और घर पे ही ये जो रेडीमेड पाउडर वाली मिक्सचर आइसक्रीम आती है बहुत अच्छी तरीके से आप इसे बना पाएंगे और इसका टेक्सचर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। डोसा बनाना चाहें या चीला बनाना चाहें, लोहे के तवे पे अक्सर ये दिक्कत होती है कि ये निकलते नहीं है, जैसे तैसे निकल भी जाए तो टूट जाते हैं क्योंकि लोहे के तवे पे बनाना आसान काम नहीं होता है। एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसे आप फॉलो करेंगे तो आप डोसा बनाइए, चीला बनाइए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप प्याज लीजिए और उसमें फोक को कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। इसके बाद में तेल में डिप करते जाना है और लोहे के जो भी कढ़ाई है या तवा आपने यूज किया है उस पर आपने लगाना है। प्याज का यूज करेंगे आप, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको यूज करने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप इसमें फॉग लगाइए, क्योंकि हम प्याज को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि प्याज को जितनी बार हम तवे पे घुमाएंगे आप देखेंगे प्याज बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप फॉग का यूज करें। आप चाकू वगैरह का भी यूज कर सकते हैं पर चाकू ना बीच बीच में निकल जाता है। मैंने इस ट्रिक को करके देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो डोसे का स्वाद है वो भी बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए यहाँ मैं लोहे का तवा आपको यूज करके बता रही हूँ, डोसा भी बहुत बढ़िया से बना है, ये चिपकते भी नहीं है बार बार। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप डोसा बनाते हैं लोहे के तवे पे तो सबसे पहले आपने तवे को बहुत अच्छे से प्री हीट करना है और पानी के छींटे जरूर लगाना है। चाहे तो आप पानी के छींटे लगाइए या इस तरीके से इस फोग में प्याज को लगा के इस तरीके से हल्की सी एक लेयर बना दीजिए। उसके बाद में भी अगर डोसा आप डालेंगे तब भी बहुत अच्छे से डोसा निकल के बाहर आ जाता है। आप भी फ्रिज में घी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसे मेल्ट करने के लिए हमें गैस पे रखना होता है। फिलहाल में काफी ज्यादा गर्मी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
फ्रिज में रखे हुए घी थे जिन्हें मुझे मेल्ट करके एक कंटेनर में ट्रांसफर करना था, तो मैंने इन्हें गैस पे नहीं रखा और इस तरीके से धूप में रख दिया। आप देख सकते हैं ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, मात्र 10 मिनट ही लगा और ये देखिए सारा का सारा घी बिना गैस जगाए मेल्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से ना गर्मी और धूप का भी फायदा उठा सकते हैं। छोटा सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगर फ्रिज में से आप कुछ खाना वगैरह भी निकाल रहे हैं और गर्म करना है तो कुछ मिनट के लिए आप इस तरीके से रख सकते हैं और वो आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखे हुए ये जो सब्जियों का कचरा है, अंडे का छिलका है, ये जो भी सब्जियों से जुड़ा हुआ कचरा निकलता है जो कि हम ठेले वगैरह से सब्जियां लेते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ अंडे का छिलका भी है, पुदीने का पत्ता है और पपीता के भी छिलके हैं और प्याज लहसुन के भी छिलके हैं। मैं कभी इन्हें कचरे वाली गाड़ी को नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये वहां जाके शायद ही किसी के काम आते होंगे और ये एटमॉस्फेयर को खराब भी करते हैं। अगर आप गार्डन करना पसंद करते हैं या आपकी किचन गार्डन है तब तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मेरे यहाँ काफी बड़ी गार्डन है और मैं ना इसका यूज करती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ये ट्रिक को अपना सकते हैं कि आप कोई एरिया फिक्स कर लीजिएगा। अगर आपका बड़ा घर है, अगर छोटा है तो आप कोई बड़ा सा ड्रम या कंटेनर यूज कर सकते हैं जिसमें आप ये अपने किचन से निकलने वाले जितना भी छिलका है उनका यूज कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। तो जितना भी है मैं यहाँ इस तरीके से साइड कॉर्नर में इकट्ठा करती हूँ और जब ये 6 महीने या 8 महीने का टाइम हो जाता है तो हम इसे निकालते हैं और खाद की तरह पूरी गार्डन में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सब्जियां नहीं लगती है। देखिए आराम से आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे पपीता भी लगे हैं और नीचे की तरफ काफी सारे सब्जियां भी है। पूरा दिखाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गमले भी काफी सारे हमने लगाए हैं। तो इस तरीके से ना हम इनका यूज करते हैं। चाहे तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अगले यूजफुल हैक में मैं आपको यहाँ पर पायल को साफ करना बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो पायल है ना, काफी लॉन्ग टाइम से मैंने इन्हें साफ ही नहीं किया है और मैं आज जिस जगह पे हूँ ना वहां पर मुझे साफ करने के लिए कोई भी चीज मिली ही नहीं। मुझे पहनना तो जरूर है पर मेरे को 2 ही चीज मिली, मैं उसी से इसे साफ करके बताऊंगी। बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो मैंने एक प्लेट लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ ले रही हूँ मीठा सोडा। फिलहाल में मैं जहाँ पे भी हूँ वहां पे मुझे सेफ मीठा सोडा ही मिला है तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफी सारे ट्रिक बताए हैं पर उन सबको अपनाने के लिए जो भी चीज अवेलेबल होनी चाहिए वो सब इस जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी इसी किसी जगह पे फंसे हैं और आपको चांदी क्लीन करना है तो आप इन ट्रिक को अपना सकते हैं। मीठा सोडा लिया है और मैंने लिया है नींबू। इन 2 ही चीजों से आप चांदी को बढ़िया से चमका सकते हैं। अच्छा, इससे ना आप स्टील की जो सरफेस है उसे तो चमका ही सकते हैं, चांदी भी बढ़िया से चमक जाती है। चलिए मैं करके आपको दिखाती हूँ, तभी आप मानेंगे भी और रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे ना आप देखेंगे बहुत अच्छे से एक रिएक्शन होता है और हमें बिल्कुल यही चाहिए। अगर रिएक्शन होता है इट मीन्स ये वर्क करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ हम चांदी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे लोहे की सरफेस पे यानी कि आप कांच को छोड़ के हर सरफेस के ऊपर इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। वुडन और कांच की सरफेस, इन 2 सरफेस को छोड़ना है अपने, बाकी सारी सरफेस के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी है, मेल है या फीकापन आ चुका है कलर में, सब कुछ ना आराम से निकल जाता है। और देखिए काफी अच्छे से रिएक्शन हो रहा है। चलिए मैं इसे पूरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। अच्छा, जब मैं इस ट्रिक को अपना रही थी ना तो मेरे पास एक अंगूठी भी आई है कि बोले अगर हो सकता है तो इसे भी क्लीन करके बताइए। तो देखिए मैं इसे हाथों हाथ ही क्लीन करके बताई हूँ। ये काफी लॉन्ग टाइम से शायद साफ हुई ही नहीं है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा शायद ये 15 साल पहले ही ली गई थी और तब से इसे साफ किया ही नहीं गया। तब से ये ऐसी की ऐसी ही बस वेयर की जा रही है। तो मैंने इसे साफ करने की कोशिश की, तो जितना हो सके मैंने उतना इसको कोशिश की रब करने की। तो इसमें जो शाइन है वो बहुत बढ़िया से आ चुकी थी। पर हाँ, जो ये जो कालापन है ना, इसे निकालने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही इसका कालापन निकलेगा। अगर आप चाहते हो ना कि इसका कालापन या इस तरीके से कोई गंदी अंगूठी या कोई भी अगर ज्वेलरी आपके पास है तो एक काम आप कर सकते हैं। ये नींबू के अंदर आप अच्छे से मीठा सोडा लगा लीजिए और इस अंगूठी को उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए और कम से कम 3 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है ना वो सारी की सारी बाहर निकल के आ जाएगी। मैंने इस ट्रिक को किया और काफी सारी ये अंगूठी अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज के यूजफुल हैक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को देखने के लिए बहुत सारा आपका धन्यवाद।